नमस्ते, स्वागत है आपका वैदिक वास्तु विद प्लैनेट्स राशि चक्र में। आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है। धन, करियर, प्रेम और भाग्य से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें। बारी आ गई है आज के वास्तु टिप की। आज का वास्तु टिप आपकी तरक्की और सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। क्या आपके घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में अनाज रखा हुआ है? वास्तु मान्यताओं के अनुसार यह दिशा देव स्थान और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। कहा जाता है यहाँ पर भारी अनाज रखना, पूरे साल भर के अनाज को स्टोर करके रखना घर में शुभ ऊर्जा के प्रभाव को कम कर सकता है, जिससे कार्यों में बार बार रुकावट आने लगती है। साथ ही मानसिक तनाव और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बढ़ती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इससे आर्थिक प्रगति की गति धीमी पड़ जाती है और घर के सदस्यों को अवसर मिलने के बावजूद अपेक्षित सफलता प्राप्त होने में कठिनाई महसूस होती है। इसलिए ईशान कोण को हल्का और स्वच्छ रखने की सलाह दी जाती है। बारी आ गई है आज के महाउपाय की। तो आज के महाउपाय में हम इसी बात का हल देखेंगे। अनाज रखने के लिए वास्तु के अनुसार सबसे सही दिशाएं आखिर कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली दिशा होती है उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण। रोजाना इस्तेमाल होने वाले अनाज को रसोई या स्टोर रूम के इस कोने में रखना सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण। अगर आप साल भर का भारी अनाज स्टोर करके अपने घर में रखते हैं तो इसको आप इस कोने में रख सकते हैं, अपने घर की इस दिशा में रख सकते हैं और स्टोर रूम के दक्षिण पश्चिम कोने में इस अनाज को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप तेल और घी को रसोई में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो तेल, घी और गैस सिलेंडर, ये जितनी चीज़ें होती हैं ये आपके घर में दक्षिण पूर्व यानी कि अग्निकोण में इसको रखना चाहिए। आपके रसोई घर में या अग्निकोण में इन चीज़ों को आपको हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है और इससे घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। चलिए जान लेते हैं आज का दिव्य संदेश। समय और शब्द दोनों सोच समझकर खर्च करो। पैसा खोकर उसे दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसी तरह एक बार बोले गए शब्द भी लौटाए नहीं जा सकते। कई रिश्ते गलत शब्दों की वजह से टूट जाते हैं और कई अवसर समय की बर्बादी करने से हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचें और समय का उपयोग सही कामों में करें। जो व्यक्ति समय और शब्दों की कीमत को समझ लेता है उसकी जिंदगी में सफलता और सम्मान दोनों बढ़ने लगते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। दिन की शुरुआत करें शुभ जानकारी के साथ। जानते हैं आज का संपूर्ण पंचांग। षष्ठी तिथि दोपहर 3:46 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। मघा नक्षत्र 9:25 सुबह तक रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। वृज योग दोपहर 12:48 तक, उसके बाद सिद्धि योग शुरू होगा। राहु काल 9:07 से 10:47 तक है और ये सुबह का समय है। चंद्रमा आज सिंह राशि में संचार करेंगे। तो ये था आज का पंचांग। चलिए अब जान लेते हैं सभी राशियों का हाल। 20 जून 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आज गुरु और चंद्रमा का ग्रह प्रभाव आपके विचारों में सकारात्मकता और निर्णयों में परिपक्वता ला सकता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि किसी पुराने प्रयास का शुभ परिणाम आपको मिल सकता है। आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर अच्छा रहेगा। सावधानी यह है कि किसी की आलोचना को दिल से ना लगाएं और बिना सोचे समझे धन का खर्चा ना करें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्या आप अपने जीवन में नए अवसरों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपने लिए नए अवसर को मैनिफेस्ट करें। उपाय क्या है? भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। आज बुध और शुक्र का ग्रह प्रभाव आपकी रचनात्मकता और संवाद क्षमता को मजबूत करेगा। सकारात्मक पक्ष ये है कि कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाओं की सराहना हो सकती है। सावधानी ये है कि दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा ना करें और अपनी निजी योजनाएं जो हैं आपको गुप्त रखनी है, नहीं तो उनमें देरी आएगी। अगर आप सुख और समृद्धि चाहते हैं तो जय मां लक्ष्मी लिखें। उपाय क्या रहेगा? मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। तो आपके लिए आज के दिन ये उपाय शुभता भरा रहेगा और आप सुख और समृद्धि को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन पूरी तरह से शुभता भरा हो। मिथुन राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन किस प्रकार से रहने वाला है। तो आज सूर्य और बुध का ग्रह प्रभाव आपको आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच प्रदान करने वाला होगा। सकारात्मक पक्ष ये है कि
नौकरी और व्यवसाय और पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपके सुझावों को महत्व मिलता नजर आएगा। रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। सावधानी ये रखनी है कि अधिक आत्मविश्वास में किसी की सलाह को नजरअंदाज ना करें। क्या आप अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जय गणेश लिखें। उपाय क्या रहने वाला है? गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभता भरा हो। कर्क राशि वालों के लिए चलिए जान लेते हैं आज का दिन किस प्रकार से रहने वाला है। आज शुक्र और चंद्रमा का ग्रह प्रभाव आपके रिश्तों में मधुरता और मन में प्रसन्नता बढ़ाने वाला होगा। सकारात्मक पक्ष ये है कि परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। प्रियजनों से सहयोग मिलता नजर आएगा और किसी मनोकामना के पूर्ण होने के संकेत है। घर से जुड़ा कोई शुभ कार्य भी आपका बन सकता है। सावधानी ये है कि भावनाओं में बहकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। यदि आप अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और खुशियां मैनिफेस्ट करें। उपाय क्या है? शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सिंह राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन किस प्रकार से रहने वाला है। आज मंगल और सूर्य का ग्रह प्रभाव आपको ऊर्जा देगा, साहस देगा, नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा। सकारात्मक पक्ष ये रहने वाला है कि कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी। कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। समाज में सम्मान मिलने के भी संकेत दिखते हैं। सावधानी आपको ये रखनी है कि क्रोध में आकर कोई कठोर शब्द नहीं बोलना। क्या आप अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखें और अपने सपनों को मैनिफेस्ट करें। उपाय क्या है? सूर्यदेव को लाल पुष्प अर्पित करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन आज का पूरी तरह से शुभता भरा हो। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। तो आज शनि और बुध का ग्रह प्रभाव आपको अनुशासन और व्यवहारिक सोच का लाभ देगा। सकारात्मक पक्ष ये रहने वाला है कि मेहनत का उचित फल मिलने के संकेत दिखते हैं। आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है और कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। सावधानी ये रखनी है कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपको अधिक तनाव नहीं लेना है। क्या आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट में जय गणेश लिखें और अपने लक्ष्यों को अपने लिए मैनिफेस्ट करें ताकि आप उन्हें अचीव कर सकें। उपाय क्या रहने वाला है? हरी मूंग का दान करें। ऐसा करके आप शुभता को मैनिफेस्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन किस प्रकार से ये रहने वाला है। आज गुरु और शुक्र का ग्रह प्रभाव भाग्य और आकर्षण दोनों को मजबूत करने वाला होगा। सकारात्मक पक्ष ये है कि नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, रिश्तों में सुधार आएगा और आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं। आपकी सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। सावधानी ये रखनी है कि दिखावे में आकर आपको अधिक खर्चा नहीं करना है, अन्यथा आप अपने बचत को हिला लेंगे। अगर आप जीवन में संतुलन और खुशियां चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। अपने लिए संतुलन और खुशियों को मैनिफेस्ट करें। उपाय क्या रहने वाला है? मां लक्ष्मी के सामने सुगंधित दीपक जलाएं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आपका दिन पूरी तरह से शुभता भरा हो। चलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन क्या कहता है। आज मंगल और शनि का ग्रह प्रभाव आपको दृढ़ निश्चय देगा, धैर्य प्रदान करेगा। सकारात्मक पक्ष ये है कि कठिन कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। पुराना अटका कार्य आपका पूरा हो सकता है और आत्मबल मजबूत रहने वाला है। आपके प्रयासों का परिणाम आपके पक्ष में जा सकता है। सावधानी ये रखनी है कि किसी भी विवाद में पड़ने से बचना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। यदि आप चुनौतियों से घबराते नहीं हैं तो जय बजरंगबली लिखें और अपने लिए सफलता को मैनिफेस्ट करें। उपाय क्या है? हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आपका दिन पूरी तरह से शुभता भरा हो। चलिए धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन उनके लिए क्या कहता है। तो आज चंद्रमा और गुरु का ग्रह प्रभाव आपके मन में उत्साह और आशावाद बढ़ाएगा। सकारात्मक पक्ष ये रहने वाला है कि शिक्षा, यात्रा और करियर से जुड़े मामलों में शुभता मिलने के संकेत दिखते हैं। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा और कोई नई योजना आकार ले सकती है। सावधानी ये रखनी है कि अधूरे कामों को टालने की आदत से बचना है। क्या आप भाग्य पर नहीं बल्कि अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिखें और अपने कर्मों को मैनिफेस्ट करें जो आपके भाग्य को बना दे। उपाय क्या है? केले के वृक्ष के जल में जल देना है और अपने लिए शुभता मैनिफेस्ट करनी है। तो ये था आपका आज का राशिफल। तो चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन उनके लिए क्या कहता है। आज शनि और सूर्य का ग्रह प्रभाव आपको जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने की शक्ति देने वाला है। सकारात्मक पक्ष ये रहने वाला है कि कार्य क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी, वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने के संकेत दिखते हैं। सावधानी ये रखनी है कि जिद्दी स्वभाव के कारण किसी रिश्ते के नुकसान ना पहुंचाए। यदि आप कर्म को ही पूजा मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें और अपने अच्छे कर्मों को मैनिफेस्ट करें जिससे कि आपके भाग्य को प्रबलता मिले। उपाय क्या होगा? काले तिल का दान करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आपका दिन पूरी तरह से शुभता भरा
रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन क्या कहता है। आज बुध और शनि का ग्रह प्रभाव नई योजनाओं और नई सोच को बदल देगा। सकारात्मक पक्ष ये रहने वाला है कि रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, कोई नई जानकारी लाभदायक साबित होगी। आपकी बुद्धिमत्ता लोगों को प्रभावित कर सकती है। सावधानी ये रखनी है कि धन संबंधी मामलों में लापरवाही ना करें। क्या आप अपने सपनों को हकीकत में बनाने में लगे हैं? तो जय शनिदेव लिखें और अपने सपनों को हकीकत में बनाने की मैनिफेस्टिंग आप कर सकते हैं। ऐसा करके उपाय क्या है? पक्षियों के लिए आपको पानी रखना है। ऐसा करके आप शुभता प्रदान करेंगे अपने लिए। तो ये था आपका आज का राशिफल। चलिए मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज क्या कहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए आज का राशिफल क्या कहता है। आज गुरु और शुक्र का ग्रह प्रभाव मन में शांति देगा, प्रेम देगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। सकारात्मक पक्ष यह है कि रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, रुके हुए कार्यों में गति आएगी, मन की कोई इच्छा पूरी होने के संकेत मिल सकते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। सावधानी यह है कल्पनाओं में खोकर जरूरी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें। यदि आप भगवान की कृपा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें और भगवान की कृपा को मैनिफेस्ट करें। उपाय क्या है? भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक अर्पित करें। तो ये था आप सभी का आज का राशिफल। बारी आ गई है अब एक जादुई कहानी की जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। एक दिन वह पहाड़ से दो बड़े पत्थर लेकर आया। उसने पहले पत्थर पर छेनी और हथौड़ा चलाना शुरू किया। जैसे ही पहली चोट मारी, पत्थर मानो कहने लगा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत काटो। मूर्तिकार ने कुछ कोशिश की लेकिन वह पत्थर हर चोट को सहने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। फिर उसने दूसरे पत्थर पर काम करना शुरू किया। उसने भी चोटें महसूस करी लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहता रहा। दिन बीते, हफ्ते बीते और धीरे धीरे वह पत्थर एक बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति बन गया। कुछ महीने बाद गांव के मंदिर में वही मूर्ति स्थापित कर दी गई। लोग दूर दूर से आकर उसके सामने सिर झुकाने लगे, फूल चढ़ाने लगे और प्यार से उन्हें सहलाने लगे और उनके पैरों को छूने लगे। उसी मंदिर के बाहर पहला पत्थर भी पड़ा हुआ था। उसका उपयोग नारियल फोड़ने के लिए किया जाता था। लोग रोज आते थे और उस पर जोर जोर से नारियल मारते थे। एक दिन पहले पत्थर ने दूसरे से पूछा, हम दोनों एक ही पहाड़ से आए थे, फिर लोग तुम्हारी पूजा क्यों करते हैं और मुझे चोट क्यों पहुंचाते हैं? मूर्ति बने पत्थर ने मुस्कुराकर कहा, जब मूर्तिकार मुझे तराश रहा था तब मैंने उसकी हर चोट को सह लिया। तुम पहली ही चोट से डर गए थे। आज जो सम्मान मुझे मिला है वह उन्हीं कठिनाइयों को सहने की कीमत है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि बेहतर बनाने आती है। जो व्यक्ति संघर्ष और चुनौतियों का सामना धैर्य से करता है वही आगे चलकर सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। तो ये थी आज की जादुई कहानी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।